तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डेली मैथ के 5 ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उस सीरीज का आज है यहाँ पर तीसरा दिन। हम ऐसे ही आपको 30 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर हम डेली मैथ की 5 ट्रिक के बारे में बात करेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चनों को मात्र 20 से 25 सेकेंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि एक बुक सेलर है जिसका अंकित मूल्य है 397 रुपये, जो एक क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 3 है तो छूट प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना। और यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें निकालना है छूट प्रतिशत। तो यहाँ पर हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर इस अंकित मूल्य की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है उस वस्तु का है वह है 100 रुपये और उसमें क्रय मूल्य में 28% अधिक है, जो कि उसका है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो उसका जो मार्केट प्राइस है वह 28% अधिक है। तो यानी 100 में से 28 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर होगा कि लाभ प्रतिशत उसने 3% है, यानी कि 100 की चीज़ उसने 103 में दे दी तो उसको 3% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। हमें यहाँ पर निकालना है छूट। तो 128 रुपये यहाँ पर मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 103 है। तो यहाँ पर जो छूट है वह यहाँ पर है, आपकी जो छूट है वह यहाँ पर है 25 रुपये की। तो हमें यहाँ पर निकालना 25 रुपये की छूट है 128 पर। तो 100 पर क्या होगी? यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा यहाँ पर 19.53%, यानी कि उस वस्तु में हमने 19.53% की छूट दी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में 19.53% है। तो ये हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि ट्रेन 27 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है तो 188 मीटर लंबी ट्रेन को 472 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। और यह क्वेश्चन आपका RPFSI 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि यदि हम यहाँ पर टाइम निकालना है तो सुरंग और प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई और अपान में ट्रेन की स्पीड को कर देंगे तो हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों की लंबाई है वह है यहाँ पर 188 और प्लस में है यहाँ पर 472, और जो इन दोनों की जो यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वह यहाँ पर है 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर हमें इसको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा, तो इसमें हमें 5/18 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यदि यहाँ पर 188 और 472 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 2 10 और यहाँ पर 8 7 15 और 1 16 और 4 1 5 और 1 6, यानी कि 660 अपान में आएगा यहाँ पर 27 इंटू में 5 और यहाँ पर है आपका इंटू में 18। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 त्रिक 18 और यहाँ पर यदि 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 27। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, यहाँ पर आएगा 220। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20। 44 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88, यानी कि 88 सेकेंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। सो आई होप कि यह ट्रिक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों का औसत आयु यहाँ पर है 13.2 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है यहाँ पर 12.3 वर्ष। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अनुपात। और यह क्वेश्चन आपका GD कांस्टेबल 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पर जो बॉयज़ की जो औसत है वह है यहाँ पर 14.4
और जो गर्ल्स की औसत है वह है 12.3 और जो यहाँ पर टोटल औसत है वह है 13.7। तो यहाँ पर यदि 13.2 से 12.3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.9 और 14.4 से 13.2 को यदि माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2। यदि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 3 त्रिका 9 होगा और 3 चौको 12, यानी कि गर्ल्स और जो बॉयज़ का रेशियो आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 3:4। तो 3:4 जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 1547 मीटर की एक दौड़ में अर्जुन 78 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, जबकि करण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। तो अर्जुन और करण को कितनी दूरी में हराता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो अर्जुन को जो समय लगता है वह लगता है 78 सेकंड और यहाँ पर जो करण को समय लगता है वह लगता है यहाँ पर 91 सेकंड। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि अर्जुन करण से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो टोटल दूरी है वह है यहाँ पर 1547 और जो करण है वह 91 सेकंड में पहुँच जाता है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है 13 सेकंड का। तो हमें यही 13 सेकंड का मान निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 13 से। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 221। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वह 221 मीटर का होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरा ब्रांड एयर कंडीशन उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। यदि दोनों एयर कंडीशनर एक साथ चालू कर दिए जाएं तो हॉल को कितने समय में ठंडा कर देगी? और यह क्वेश्चन आपका जीडी कांस्टेबल 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक मेथड से। यहाँ पर जो पहला एयर कंडीशन है वह 10 मिनट लेता है और जो दूसरा एयर कंडीशन है वो 15 मिनट लेता है। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम होगा 30। तो 10 की डिवाइड 30 से करेंगे तो 10 तियाँ हो जाएगा 30 और 15 दूना हो जाएगा 30, यानी पहले एयर कंडीशन की जो क्षमता आ गई वो आ गई 3 और दूसरे एयर कंडीशन की जो क्षमता आ गई वो आ गई 5। और यहाँ पर जो टोटल कमरे का जो आयतन आ गया वो यहाँ पर है 30। तो दोनों एक साथ चालू होंगे तो दोनों की जो क्षमता होगी वो होगी 3 और 2 5 और जो टोटल है वह है 30। तो 30 की डिवाइड हम 5 से कर देंगे तो 5 छक्का 30 होगा, यानी कि जो यहाँ पर आंसर आएगा वो हमारा आएगा 6 मिनट। तो 6 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक ऑटोमोबाइल ऋणदाता साधारण ब्याज पर देने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है। यदि वह 14% का ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।